रीड कर रहे थे। चैप्टर 5 के हमने 3 पार्ट रीड कर ली थे। आज इसका जो 4 पार्ट जो कि पेज नंबर 260 पर है वो हम रीड करेंगे। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। जब आप समिट पर, शिखर पर होते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत कीमती जगह है, बहुत मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर दो द क्लाउड्स। जो दूसरी सिल्वरी पीक्स मतलब क्योंकि वो जो पीक से बर्फ़ की चोटियाँ हैं, दूसरी बर्फ़ से ढकी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि वो सिल्वर की पीक है, तो वह बादलों से निकल रही है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। यदि आप किस्मत वाले हो तो आपके ऊपर सन भी आपको दिखाई देगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेलर नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। जो आसपास की चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ जो हैं, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने गहने में एक जो गले में जो एक आभूषण पहन रखा है, एक नेकलेस पहन रखा है अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। आपके जो शिखर है उसकी नेक के पास उन लोगों ने गहने पहन रखे हैं, ऐसा वो चोटियाँ नज़र आती हैं। बिलो यू सी वास्ट वैलीज। नीचे आप बहुत चौड़ी चौड़ी घाटियाँ देखते हैं। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो कि दूर दूर पर ढलान में दिखाई देती है। इट इज़ एननोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको एक बेटर मनुष्य बनाता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। यदि आप इस माउंटेन से नीचे, शिखर जो है उससे नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको यह एक बहुत बेटर इंसान बनाता है। यू बॉव डाउन, आप नीचे झुकते हैं। मेक योर ओबिडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। और जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप बिल्कुल हम्बल हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन भगवान की आप पूजा जो करते हो उनसे आप अपनी आज्ञा या प्रार्थना करते हो। What does a climber feel when he reaches the summit of Everest and looks around? He feels that he has done a worthwhile deed. उसने एक बहुत कीमती कार्य किया है, यह उसको फील होता है। How do the surrounding peaks look like from the summit of Mount Everest? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाकर जो दूसरी पर्वत चोटियाँ हैं वो कैसी दिखाई देती है? The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the summit of Mount Everest. ऐसा लगता है कि उन्होंने गले में आभूषण पहन रखा है। What do you see when you look down from the summit and how do you feel then? जब आप समिट से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है और क्या दिखाई देता है? Where we look down from the summit, we see vast valleys. हमें बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ दिखाई देती है। Sloping into the distance, जो कहीं दूरी पर ढलान खाती हुई होती है। We feel ennobled and enriched. हम मतलब अपने आप को बेहतर अनुभव करते हैं। Find the word from the passage which means very large. Very large का सिमिलर वर्ड यहाँ आया है vast. I left on Everest a picture of Guru Nanak. मैंने गुरु नानक जी की एक तस्वीर रखी एवरेस्ट पर। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गोडेस दुर्गा। रावत जो था उसने दुर्गा माता जी की एक तस्वीर रखी। फूदौरजी लेफ्ट रिलिक ऑफ द बुद्ध। फूदौरजी जो थे उन्होंने बुद्ध भगवान की एक निशानी रखी। एडमंड हिलेरी हैड ए बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैर्न। और जो एडमंड हिलेरी थे इनके साथ उन्होंने चट्टानों के नीचे एक क्रॉस का निशान रखा, इन द स्नो, बर्फ के नीचे। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। यह जो सिंबल थे यह जीत की निशानी नहीं थी, यह एक रिस्पेक्ट, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट की निशानी थी। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस है आपका शिखर पर पहुंचने का, ये आपको पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक शिखर और है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, यह शिखर आपके अंदर है। इट इज़ इन योर आउन माइंड, यह आपके दिमाग के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज आउन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति इस माउंटेन पीक पर अपने आप को स्वयं ही ले जा सकता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और इस पर्वत पर जो मन के अंदर जो हमारा समिट है उस पर पहुंचने के लिए उसको अपने आप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ फियरफुल, यह डरावना है। एंड अनस्केबल, और इस पर आसानी से स्केल या चढ़ नहीं सकते हैं या पहुंच नहीं सकते हैं। इट कैन बी क्लाइम्ड बाय एवरीवन एनीवन एल्स। इस पर हर कोई व्यक्ति, जो आंतरिक शिखर है मन के अंदर आपकी क्या है, इस यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू, इसके लिए आपको खुद को ही करना
होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। जो पर्वत शिखर पर चढ़ने का जो कार्य है वह भी जो हमारे दिमाग के अंदर जो पर्वत शिखर है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उस तक जानने के लिए दोनों चीज़ें पहुंचने के लिए दो ही चीज़ें एक जैसी हैं। मतलब पर्वत शिखर पर चढ़ना या अपने अंदर का जो शिखर है वहाँ तक पहुँचना, दोनों एक जैसी बात है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों का जो प्रभाव है वो एक जैसा है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल, जो पर्वत पर आप पहुँचते हो चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक हो, एंड स्पिरिचुअल चाहे आध्यात्मिक हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, जो ये क्लाइम है, चढ़ाई है, वो आपको निश्चित ही बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह आपको अपने बारे में और संसार के बारे में और अच्छी शिक्षा देगी और आप इसको और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डिड द ऑथर लीव ऑन एवरेस्ट, क्या चीज़ छोड़ी थी इन्होंने एवरेस्ट पर? इन्होंने एक पिक्चर छोड़ी थी गुरु नानक की। कैन समवन एल्स क्लाइम द अदर समिट विच इज़ विद इन यू, क्या कोई और व्यक्ति आपके अंदर जो शिखर है वहाँ तक पहुँच सकता है? नो, समवन एल्स कैन नॉट क्लाइम दैट समिट विच इज विद इन मी, मेरे अंदर जो समिट है उसके अंदर कोई और नहीं पहुँच सकता है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग द समिट आउटसाइड एंड इनसाइड, क्या बाहर के समिट में और जो अंदर का समिट है, शिखर है, वहाँ तक पहुँचने में कुछ सिमिलरिटी है, समानता है? Yes, the process of climbing to the summits outside and inside is almost similar, तो उन दोनों में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज रिजल्ट, रिजल्ट का सिमिलर वर्ड देखना है तो वो यहाँ पर है इफेक्ट। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज ए एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पायरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डिल रिसोल्यूटली, जो मेरा ही साहस है एवरेस्ट पर चढ़ने का, क्योंकि मैं अब एवरेस्टर हो गया हूँ, मतलब मैंने एवरेस्ट फतह कर ली है, इसने मुझे एक इंस्पायरेशन दी है कि लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आए या ऑर्डिल्स आए, मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस, दुखी अनुभव हों, उनसे किस तरीके से दृढ़ता से निपटा जा सकता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वत पर चढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान एक्सपीरियंस है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल, जो हमारे अंदर का जो समिट है, हमारे मन का जो समिट है, वहाँ तक पहुँचना भी इसके समान ही कीमती है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो हमारा आंतरिक शिखर है वो इस एवरेस्ट के शिखर से ज़्यादा ऊंचा है। इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं। डिड द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट हेल्प द ऑथर इन एनी वे इन हिज क्लाइंबिंग लाइफ, क्या पर्वत शिखर पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो उसको लाइफ में कोई हेल्प कर सकता है? येस, इट हेल्प द ऑथर वेरी मच, ये ऑथर को बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस हेल्प द ऑथर, ये एक्सपीरियंस ऑथर को कैसे मदद कर सकता है? दिस एक्सपीरियंस प्रोवाइड हिम विद द इंस्पायरेशन टू फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ हिज लाइफ विद कॉन्फिडेंस, अपने जीवन में जो भी मुसीबतें आएँ उनको बड़ी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ वो यहाँ पर उससे फेस कर सकता है। इज़ इट यूज़फुल टू क्लाइम ए समिट, क्या ये यूज़फुल है किसी शिखर पर पहुँचना? येस, इट इज़ वेरी यूज़फुल टू क्लाइम ए समिट। अपोजिट वर्ड बताने, वर्थलेस का वर्थवाइल, लवर लोअर, इसका है हायर। आपको ये पार्ट रीड करना है। थैंक यू।